जय श्री कृष्ण। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। एक बार फिर हमारे दैनिक साधक संजीवनी स्वाध्याय संवाद के 144वें एपिसोड में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग प्रथम 10 अध्याय पूरे कर चुके हैं। 11वें अध्याय के 34 श्लोक भी पूरे कर चुके हैं। ईश्वर रूप दर्शन का सुंदर चित्रण चल रहा है। 35, 36, 37, 38 4 श्लोक आज करने का भाव है। आज सम्मत 2082 के मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। संपूर्ण मार्गशीर्ष मास भगवान विष्णु का स्वरूप है, ऐसा गीता के इस विश्व रूप दर्शन विभूति पाद में भगवान बताते हैं। तो इनमें भगवान की उपस्थिति को नमन करते हैं। आइए मन कर्म वाणी को पवित्र करते हुए अर्धन मूलित आंखों से नासिका के द्वारों पे ध्यान रखते हुए प्राण अपान को सम करके मूलाधार चक्र से भगवान की वाणी का परम मंदिर तक वाचन करते हैं। ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए हम लोग आज के हमारे कथा संदर्भ में आगे बढ़े। उससे पहले हम सब मिलकर के हमारे अब तक की कथा का एक पूर्वावलोकन कर लेते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन कौटुंबिक मोह में आने के कारण स्वधर्म भूल जाता है, यही अर्जुन विषाद है। द्वितीय अध्याय का सार ये कि अर्जुन शिष्य बनता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे उचित मार्ग बताए। भगवान सांख्य योग कर्मयोग मार्ग के बारे में बताते हुए कहते हैं समता में स्थित होकर के हानि लाभ को ध्यान में न रखते हुए जय विजय को इग्नोर करते हुए तुम युद्ध करो। तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है दोनों मार्गों में श्रेष्ठ कौन सा है। भगवान कहते हैं हर मार्ग में कर्म करना ही है। कर्म का आरंभ के नाम मुक्ति नहीं, यज्ञ कर्म करो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। ये करने से तुम्हारी मुक्ति होगी और ये कर्म करते हुए दूसरे लोगों का भी तुम मार्गदर्शन करो, तभी हमारे जीवन में तुम्हारे जीवन में कार्य आगे बढ़ने वाला है। भगवान कहते हैं कि जनक आदि सभी यही कार्य करते थे, मैं भी यही कार्य करता हूँ। जिनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता, अज्ञानियों के कर्म को अपने साथ लेके उनको मार्गदर्शन कर उनको विचलित नहीं करते। भगवान अपना भी साफ मतलब अपना मत बताते हैं कि मत में चलने वाला कभी मुक्ति कभी उनका विनाश नहीं होता। अर्जुन पूछता सब ऐसा क्यों नहीं करते। भगवान कहते कामना के कारण। कामना महापापी महावीर आपके ज्ञान को ढक लेती, इसको मार डालो। चतुर्थ अध्याय में भगवान निष्काम कर्म का इतिहास बताते हुए सूर्य आदि से उत्पत्ति बताते हुए अर्जुन को कहते हैं कि मैं अव्यय अविनाशी अपनी प्रकृति को योग में अधीन कर जब धर्म का नाश होता है तब तक मैं प्रकट होकर के भगवान धर्म की भक्तों की रक्षा करता हूँ। मेरे जन्म कर्म दिव्य जो जान लेता है वो मुझको पा जाता है। जो मुझको बसते हैं मुझको पाते हैं, जो देवताओं को बसते हैं सिद्धियों के लिए वो देवताओं को पाते हैं।
चतुर्वर्ण्यम मयाम सृष्टम, मेरे द्वारा रचे, लेकिन मैं करता नहीं, फल में निलिप्त होता। इसी आधार पे कर्म अकर्म विक्रम को भी भगवान ने बताया है। भगवान कहते हैं जो कर्म फल से निशासित रहते हैं, अपनी जीवन इच्छा के लिए कार्य करते हैं, उनको कोई कार्य करना नहीं बाकी रहता। ज्ञान में स्थित होते हुए यज्ञ आदि 12 यज्ञ आदि द्रव्य यज्ञ संपन्न करते हैं। ज्ञान यज्ञ को उससे श्रेष्ठ बताते, कहते हैं इसके द्वारा तुम हमारे जीवन के तुम्हारे समस्त क्लेशों को तुम काट दोगे। भगवान कहते हैं कि इस तरह से तुम सेवा करते हुए ज्ञान में स्थित होकर अपने समस्त संस्कारों को काट करके मुझ में स्थित हो जाओगे। इसके लिए 3 शर्तें श्रद्धा, संयतेंद्रिय और विवेक को बताते हैं। अश्रद्धा, असंशय, विवेक इसमें मार्गदर्शन नहीं करते। असंशय और भी तलवार को काट कर तुम युद्ध करो। पंचम अध्याय में अर्जुन फिर कर्म संन्यास योग में पूछता है, संन्यास योग श्रेष्ठ है, कर्म योग श्रेष्ठ है। भगवान के दोनों ही श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म योग विशिष्ट है, क्योंकि संन्यास योग के बारे में दुख पड़े, कर्म योगी सहजता से सेवा करते हुए अपने कार्य को पा लेता है। भगवान कहता है योग युक्त की विशुद्ध आत्मा होता हुआ विजित आत्मा होता है, जितेंद्रिय होता है, सर्वभूतों में बसते हुए कोई कार्य करना नहीं बाकी रहता। हालांकि ज्ञान योगी भी विवेक, शरीर शरीर का विवेक से ध्यान करके मेरा भजन करता है। लेकिन कर्म योगी क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि कर्म फल के कारण उनका जन्म नहीं होता। मन बुद्धि को मुझ में लगाकर 9 द्वारे देह से मेरा ही भजन करते हैं। उनको कोई कर्तृत्व कार्य नहीं करता, लोक संग्रह के लिए कार्य करते। मैं उनके पाप पुण्य में भागीदार नहीं बनता, लेकिन वो मेरा भजन करते हुए ज्ञान के द्वारा अज्ञान को अंत करके प्रकाशवान प्राप्त हो जाते हैं। उनकी बुद्धि मेरे प्राण होती है, निष्ठा मेरे प्राण होती है, और वो अपने समस्त संस्कारों को काटते हुए मुझको समर्पित हो जाते हैं, अर्थात मेरे में ही स्थित हो जाते हैं। वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। अपने समस्त दोषों को काट करके निर्दोष प्रिय अप्रिय का त्याग करते हुए अपने जीवन इच्छा के लिए कार्य करते हुए वो व्यक्ति ब्रह्म स्पर्श पाते हैं, सेवा करते हैं। सेवा को मुझे समर्पित करके सात्विक सुख पाते हैं। बाकी सब लोग दुख, काम आसक्ति के अधीन होकर दुख योनि में भोगते ही रहते हैं। जो मेरे समर्पित अंतरात्मा से सुखी होते हैं, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं, लोगों की सेवा करते हुए वो काम क्रोध से अयुक्त होकर मुझको जान जाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं। नासिका के द्वारों पे अर्धन मूलित आंखों से प्राण अपान को सम करके भ्रुकुटी पे ध्यान लगाते हुए अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए मेरे भक्त बन के मेरा चिंतन करते हैं। भगवान षष्ठम अध्याय में इसी आत्म संयोग में इसी ज्ञान योग की विधि को विस्तार से बताते हैं। कर्म फलों का जिसको आश्रय नहीं हो उसको कुछ कार्य करना बाकी नहीं। कर्मों का त्याग से किसी की मुक्ति नहीं होती। तीसरा संदेश भगवान इसमें ये देते हैं, जो सेवा करते हैं वो सात्विक सुख पाते हैं। इससे अपनी आत्मा का उद्धार करके मित्र बन जाएं। अनात्मा अर्थात आत्मा को अधोगति में ले जाके उनके शत्रु न बने। जितात्मन हो जा, आत्मा को जीतने, प्रशांत आत्मा परमात्मा को सिद्ध अपने साथ रखते हुए सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में संभाव हो, सर्वभूतों में अपने भूत को देखते हुए तृप्त व्यक्ति, ज्ञान विज्ञान से तृप्त व्यक्ति, जितेंद्रिय कूटस्थ व्यक्ति, सोना लोहा में भी समदर्शी होते हैं। इतना ही नहीं, सुवर्द मित्र वेरी उदासीन मध्यस्थ देश से संबंधी पापाचारी साधु में भी समदर्शी होते हैं। वो पवित्र प्रदेश में बैठते हुए यम नियम को पालन करते हुए दसों दिशाओं में न देखते हुए इच्छाओं का त्याग करते हुए मेरा भजन करते हैं, मेरे अलावा किसी और का चिंतन नहीं करते, प्रसन्न आत्मा हो जाते हैं और इस तरह से अपने समस्त कलमशों को काट लेते हैं। उनको कोई, ये किनका सिद्ध होता है? युक्ताहार विहार करने वालों का सिद्ध होता है। वो अपनी मेरुक में अपने चित्त को लगाते हुए परम सेवया अर्थात समाधि के द्वारा मेरा ही चिंतन करते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। अत्यंतिक सुख मिले, अत्यंतिक हानि मिले, उनको विचलित नहीं होते। अनिर्विण चेतसा ढंग से दुखों के संयोग का वियोग करते हैं। संग भी संकल्पों का अंत करके मन इंद्रियों को धारणा वाली बुद्धि मेरे में लगा कि मेरे अलावा किसी का चिंतन नहीं करती। मन जहां जहां चला जाता है वहां से लौटा के फिर मुझ में लगा जाते हैं। अपने सत्व रजस को समाप्त करके प्रशांत मन निर्मल मन वाले हो जाते हैं और ऐसे योगी समस्त संस्कारों काट करके सात्विक सुख पाते हैं। सर्वभूतों में मुझको देखते हुए मेरा भजन करते हैं। उनके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं लेता होता, मैं मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होते। सबके सुखों में सुख होते, दुखों में दुखी होते, मेरा भजन करते हैं। भगवान के अर्जुन पूछता है कि ये चंचल मन कैसे काबू होगा? भगवान कहते हैं अभ्यास वैराग्य से, निरंतर लगातार श्रद्धा पूर्वक करने से नियंत्रित होगा। अर्जुन पूछता है नियंत्रित हो भी गया, अंत समय में कभी विचलित हो गया तो मेरा क्या होगा? या मेरी यात्रा पूरी होने से पहले शरीर शांत हो गया तो मेरा क्या होगा? कहीं मैं छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाऊंगा? भगवान कहते हैं नहीं, शास्त्र पे जिसने एक बार कदम रख दिया उसकी विनाश दुर्गति नहीं होती। भगवान कहते हैं
अगर अंतिम से विचलित हो गए, स्वर्ग आदि के सुखों में लालसा रही, तो विघ्न भोग करके श्रीमानों के घर में जन्म लोगे, थोड़े भोग वश रहोगे, फिर मेरे मेरे परमात्मा के पास आकर के मेरा भजन करके मेरे को पा जाओ। जो अंतिम समय विचलित नहीं हुए अंत समय तक, वो लोग योगी कुल में जन्म लेते हैं, उनको पूर्व जन्म की योग संसिद्धि मिल जाती है, अनेक जन्मों के व्रतों को प्राप्त करते मुझको पाते थे। भगवान कहते हैं सकाम तर्कस्मी, अहंकार से युक्त ज्ञानी, और भगवान कहते हैं स्वर्ग आदि के लिए वेद यज्ञ धन यज्ञ तप दान करने वालों से योगी श्रेष्ठ है, तुम योगी बन जाओ, मेरे भक्त बनने वाले योगी सर्वश्रेष्ठ होते हैं जो मुझ में सदा है। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। भगवान कहते ज्ञान है परमात्मा, परमात्मा सब कुछ नहीं विज्ञान है। ये ज्ञान तुम्हारे लिए, मैं तुम मेरे परम प्रिय हो, मेरे पे आसक्त मन वाले, मेरे पे आश्रित हो, शरणागत हो, मैं तुम्हें कहूंगा, इसको जानने के बाद कुछ भी जानना तुम्हारे लिए शेष नहीं रहेगा। लाखों मनुष्य में कुछ लोग ही ऐसी सिद्धता पाते हैं, उन सिद्धों में से कोई एक दो ही मुझको जान पाते हैं, मेरी अपरा प्रकृति को नहीं जानते, जिससे संसार बना हुआ है। इस अपरा प्रकृति के कारण संसार चलता है। इतना ही नहीं, सत्व रजस तम तीनों भाव मुझ में, लेकिन मैं मुझ में नहीं, लोग इनमें मोहित होकर के मुझे परम अवयव को नहीं जानते। वो दुष्कृत्य में लग जाते हैं, पाप योनियों में जाते हैं, मूड योनियों में जाते हैं, पाप कर्म नीच कर्म करते हैं। लेकिन मेरे चार भक्त अर्थार्थी, आर्थ जिज्ञासु और प्रेमी मेरा भजन करते हैं, चारों बड़े उदार हैं। लेकिन मुझे अपना प्रेमी बहुत प्रिय है, वो मेरा अंश है, मेरे से वो श्रेष्ठतम है। भगवान कहते हैं हमें सब जन्मों के बाद अंतिम जन्म मिला है। वासुदेव स्वरम इति मानते हुए भगवान का स्मरण करें जहां जहां। लेकिन बाकी अन्य लोग मेरा भजन नहीं के देवताओं भजन करते हैं, जहां जहां वो ध्यान लगाते हैं धारणा पूर्वक, मैं उस ध्यान को मैं स्थिर करता हूँ, उनको फल भी मैं ही प्रदान करता हूँ। लेकिन ये फल अंतवतु देवताओं की तरह नाशवान है। जो मेरा भजन करते मुझको पाते हैं वो परम फल पाते हैं। जो अव्यक्त के रूप में मुझे जान जाते हैं वो मुझको जान करके जीवन में आगे बढ़ते, लेकिन जो मूढ़ योनियों में जाते हैं वो लोग योग माया के कारण मुझको नहीं जान पाते। मैं वर्तमान भूत से और भूत को सबको जानता हूँ, मेरे केवल मुझे भक्ति मुझे जानते। इच्छा द्वेष से आश्रित होकर के द्वंद्व मोह में व्यक्ति बार बार जन्म मरण के सिलसिले में पढ़ते रहते। कौन नहीं पढ़ता? जिनके पाप पुण्यों का अतिक्रमण करके वो आगे बढ़ते। वो बुढ़ापा हो, मृत्यु का अतिक्रमण करते हुए अखिल ब्रह्म, अखिल अध्यात्म, अखिल कर्म, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि ज्ञान के अंत समय मेरा भजन करते मुझको प्राप्त। अष्टम अध्याय में अर्जुन यही 8 सवाल पूछता है, अक्षर भ्रम क्या है? जिसने संसार की सृष्टि की कल्पना करी वो अक्षर भ्रम है। उनके द्वारा करा गया पहला विसर्ग त्याग, एक से अनेक होना आदि कर्म है। हम उसी के आधार पर निष्काम कर्म करें। उसी अक्षर ब्रह्म को अपने अध्यात्म, अपने कर्मों के द्वारा जानना अध्यात्म है। और ये परा प्रकृति जिसको स्थूल शरीर कहते हैं, आदि भौतिक, और जो सूक्ष्म शरीर जो इस अपरा प्रकृति का हिस्सा है, आदि देविक, इंद्रियों इंद्रियों के देवता आदि देविक कहलाते हैं। अति यज्ञ के रूप में परा प्रकृति में आपके अंदर विद्यमान हूँ। अंत समय मेरा भजन करते हुए जो प्राण त्यागते हैं मुझको पाते। भगवान कहते हैं कि हर समय मेरा स्मरण करें, जो मेरा स्मरण नहीं करके अन्य का स्मरण करेगा अजामिल की तरह, उस सॉरी जड़ भरत की तरह उस योनि को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए क्या करें? अनुस्मरण के मन बुद्धि मेरे में अर्पित करते मेरा स्मरण करें, उनकी मुक्ति हो जाएगी, उसमें कोई संशय नहीं। भगवान कहते हैं अभ्यास योग से युक्त चेतना से जो अन्य किसी का भजन नहीं करते हैं वो परम पुरुष पार्थ मेरा ही चिंतन करते हैं। मेरा अर्थात जो सर्वज्ञ है, जो आदि है, अनादि है, जो सबका पालन पोषण करने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो तमस से परे, ज्ञान विज्ञान से युक्त है, प्रकाश से युक्त, उसका भजन करते। कैसे करते? वो कहते हैं प्रयाण काल आने पे मन को निरुद्ध करके अपनी भ्रुकुटी पे ध्यान लगाते हुए सातों चक्रों को भेदते हुए वो मुझको 10वें द्वार से मुझको पा जाते। ये सगुण निराकार मुक्ति। निर्गुण निराकार में ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम का क्रमानुसार भजन करते हुए अर्थात वीतराग बनते हुए वो 9 द्वारे देही को रोक, 9 द्वारों को रोकते हुए मन को निरुद्ध करते हुए भ्रुकुटी पे ध्यान लगाते हुए ओमकार, मानसिक ओमकार का उच्चारण करते हुए मेरे धाम को आ जाते। सगुण साकार के बारे में बताते हैं अनन्य भक्तों, नियम पूर्वक नित्य मेरा भजन करने वाले महात्मा कहलाते। उनका पुनर्जन्म नहीं होता, दुखालम एहसासम से मुक्त रहते हैं, वो महात्मा परम सिद्धि को पाते। सभी ब्रह्मा तक सभी लोग परिवर्तनशील है, अर्थात वहां जाने वाले लौट के आते हैं। भगवान कहते हैं मुझ अव्यक्त को धाम उससे भी आगे, उसको जानने वाले, उसको मानने वाले, उसको पहुंचते वो कभी दोबारा नहीं आते।
भगवान कहते हैं ब्रह्मा के 1000 चतुर्युग के बराबर एक दिन में हम सब लोग उत्पन्न होते हैं, उसी ब्रह्मा के 1000 चतुर्युग के बराबर एक रात्रि में ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। दो वर्तियां, पुनरावृत्ति अपुनरावृत्ति, दोनों ही ऊर्ध्व गति वालों की, ये सत्व सात्विक जीवन जीने वालों की है। ऊर्ध्व गति वाले जो दिन में शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में जाते हैं, ब्रह्मा के साथ मुझ में समाहित होकर परम धाम को पहुंच जाते हैं। जो भोगों में जिनकी रुचि होती है लेकिन ऊर्ध्व गति होती है, अर्थात पुण्य कार्य करते रहते हैं, वो आदमी कृष्ण पक्ष रात्रि के समय और दक्षिणायन के समय में त्यागते हुए ब्रह्मलोक तक के सुख भोग कर दोबारा इस जन्म में आ जाते हैं। जो दोनों इन गतियों को जान लेता है अर्जुन, वो कभी मोहित नहीं होता। भगवान कहते हैं वेदों में दिए हुए यज्ञ दान तप के पुण्य कर्म को के फलों का जो अतिक्रमण कर जाता है वो मुझ परम ध्यान को पा जाता है। भगवान 9वें अध्याय में राज विद्या राजयोग में पुनः ज्ञान विज्ञान को प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं कि गुह्यतम ज्ञान जो भक्ति योग है मैं तुम्हारे लिए फिर कहूंगा। क्यों कहना चाहते हैं? भगवान मोक्ष से मुक्ति दिलाने वाला है, ये प्रत्यक्ष है, पवित्र है, सुखमय है, सुगम है, हर एक इसको कार्य कर सकता है। अश्रद्धा वाले लोग इस धर्म का तप नहीं कर सकते और बार बार मृत्यु संसार में आते जाते रहते हैं। भगवान कहते हैं जो सब संसार मुझसे, मैं संसार में नहीं, मैं सब में हूं, सब लेकिन मुझ में नहीं स्थित होते। भगवान कहते हैं आकाश में वायु की तरह मैं सब में स्थित हूँ। और भगवान अपनी कल्प की सर्जना बताते हैं, जब कल्प का प्रलोप हो जाता है, कल्प क्षय हो जाता है, तो मैं अपनी योग माया को, प्रकृति को अपनी अध्यक्षता में अपने अधीन करके बिना उदासीन भाव से मैं संसार का सर्जन करता हूँ। समझ समाज प्रलय के समय थकते हुए अपने गुणों के परवश होकर परतन तोड़ के मुझ में ही लीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जो मुझको नहीं जानते, मेरी अवज्ञा करते हैं, वो लोग मूढ़ होते हैं। वो आसुरी राक्षसी मोहनी प्रकृति का अधीन होकर व्यर्थ आशा, व्यर्थ ज्ञान, अविवेक के साथ व्यर्थ काम करते हुए मुझसे दूर चले जाते हैं। लेकिन जो देवी संपदा के वे चलते हैं, वो महात्मा मेरा ही भजन करते हैं, वो सतत निरंतर कीर्तन करते हैं, दृढ़वर्ती होकर के निरंतर प्रयास करते हैं, मेरे को नमस्कार करते, मेरे में उपासित रहते हैं। कोई ज्ञान योग के द्वारा, कोई कर्म योग के द्वारा मेरा ही भजन करते हैं। क्यों करते हैं? मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही हवन हूँ, मैं ही हवन सामग्री में घृत हूँ और मैं ही मंत्र आदि हूँ, मैं ही उसका भोक्ता हूँ, प्रभु हूँ, साक्षी हूँ, मैं ही धाता पिता, पिता मैं हूँ, मैं ओंकार हूँ, तीनों वेद भी मैं ही हूँ, मैं ही गति हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही अनादि बीज भी मैं ही हूँ, मैं ही सूर्य बन करके अन्न और जल को पवित्र करता हूँ और मैं ही उसको वर्षा कर देता हूँ, मैं अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं असत हूँ। लेकिन सभी लोग मुझे नहीं जानते, वे वेदों में अंकित स्वर्ग आदि के सुखों को भोग करने के लिए अपने पापों को क्षीण करते हुए अनंत सूर्य लंबे समय तक स्वर्ग लोक का भोग करते हुए पाप क्षीण होकर वापिस पुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जो अन्य भाव से लगातार मेरा भजन करते हैं, उनका योग से वहां की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जो मुझे श्रद्धा पूर्वक भजते हैं, वो भी दूसरे जो देवताओं को भजते हैं मेरा ही भजन करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं। मैं सर्व यज्ञों का भोक्ता प्रभु मैं हूँ, लेकिन मुझे नहीं जानते, इसलिए उनका बार बार उनका पतन हो जाता है। देवताओं भजन वाले देवताओं को, पितृलोक वाले पितृलोक को, और मृत्यु लोक को भजने, भूत प्रेतों को भजने वाले अधम लोकों को जाते, लेकिन मुझे भजने वाले मेरे परम लोक को जानते। मेरा भजन सहज है, पत्र पुष्प फलम तो जो श्रद्धा से अर्पित करे मैं स्वीकार कर लेता हूँ। अपने जो करते हो, जो प्रसाद ग्रहण करते हो, वो मैं ग्रहण करता हूँ। ये वे में कहे हुए यज्ञ दान तप के फलों को जो मुझको समर्पित कर देते हैं, उनका शुभ शुभ सभी फलों, शुभ अशुभ सभी फलों से, कर्म बंधनों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करता हूँ। वो मुझ में स्थित होते। मुझे कोई कोई प्रिय नहीं, कोई अप्रिय नहीं, अर्थात मेरा जो भजन करते हैं मुझको पाते। दुराचार से दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरा भजन करने का निश्चय कर ले तो महात्मा है, धर्मात्मा है, वो निश्चय मुझे पाएगा। अर्जुन तुम ये प्रतिज्ञा करो। भगवान कहते हैं दुराचारी नहीं, पाप योनियों में आने वाले, साथ में स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो भी मेरा भजन करता है वो मुझे पाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मन मनाओ मत भक्तो, मेरा भजन बनो, मेरा में चित्त लगाओ। और भगवान कहते हैं मेरे को नमस्कार कर, मेरे प्राण होकर मेरा कर्म करो। 10वें अध्याय में भगवान विश्व दर्शन लोग में ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं कि तुम्हारे हित की कामना के लिए मैं विशेष वचन कहूंगा जो तुम सुनो। मेरे प्रभाव को देवता और मैं ऋषि भी नहीं जानते, क्योंकि मेरे आदि को वो उनमें से कोई भी व्यक्ति जान नहीं सकते। मैं अजन्मा अवयव अविनाशी, जो असमूढ़ लोग जो मोह में युक्त है वो नहीं जानते, जो जानते हैं वो पापों से मुक्त हो जाते।
भगवान अपनी 20 विभूतियों के बारे में बता रहे हैं, बुद्धि, ज्ञान, ऐसमो, क्षमा, सत्य, दम, सम, सुख, दुख, भाव, अभाव, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तपोदान, यश यश, सभी मुझसे ही। भगवान कहते हैं सृष्टि की रचना मुझसे हुई। चारों सनक आदि भगवान के अवतार, 7 ब्रह्म ऋषि और 12 मनु जिनसे प्रजा उत्पन्न हुई, सब मुझसे ही उत्पन्न हुए। भगवान के मेरी इस विभूति को जो योग से, तत्व से जानता, स्वीकार कर ला, भक्ति योग से वो युक्त हो जाता है। भगवान इसी बात को बार बार इस अध्याय में कहते हैं कि संसार मात का प्रभु प्रलय नहीं हूं। जो ये मानते हुए संसार में चेष्टा करता है, मुझ में श्रद्धा भक्ति रखता है, वो बुद्धिमान भक्त सब प्रकार से मेरे शरणागत होकर मुझको पा जाता है। भगवान के मत चित्ता मदगत प्राण, ये 6 शब्द मुझे बहुत प्यारे हैं। मेरे में चित्त लगाओ, मेरे में प्राण अर्पित करो, आपस में मेरी लीलाओं का बोध करो, कथन करो। क्या मिलेगा? 2 फल, संतोष और प्रेम की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। ये श्लोक जीवन भर में याद रखने वाला श्लोक रमंती के साथ कहा गया। नित्य निरंतर जो मेरा प्रेम पर भजन करने वाले भक्तों को मैं मुक्ति वाला बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। भगवान इसी बात को आगे बढ़कर कहते हैं, जिन भक्तों पर कृपा करता हूं मैं उनके स्वरूप में रहता हूँ, उनके अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट करते हुए उनके देदीप्यमान दीपक दिव्य दिव्य बना देता। भगवान ये सब बातें कहते हैं तो अर्जुन पूछ बैठता है कि आप परम ब्रह्मो, परम धामो, पवित्र महान आप ही है। आप शाश्वत, अनादि, अव्यय, अविनाशी भी आप ही है। ये केवल आप ही नहीं, ऋषि, नारद, व्यास, असित, देवल सभी लोग भी यही कहते हैं। भगवान कहते हैं, मुझसे जो कुछ कहे गए उन सब वचनों को मैं सत्य मानता हूं। आपको देवता दानव कोई नहीं आपकी माया को जान सकते। आप अपनी विभूतियों से इन तीनों संपूर्ण लोगों में व्याप्त करके स्थित है। इन विभूतियों का वर्णन करने में आप स्वयं ही एक समस्त है। हे भगवान, मेरे इन विभूतियों को विस्तार से मुझे कहिए, क्योंकि मैं आपका किस तरह चिंतन करूं इससे मुझे पता चलेगा। आपकी वाणी सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। भगवान कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को बहुत अनंत है, मैं प्रधानता से तुम्हें अवश्य कहूंगा। भगवान कहते हैं कि इस संसार का आदि मध्य अंत में हूँ, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा भी मैं हूँ। भगवान इसके बाद अपने स्थूल विभूतियों को बताते हैं, समस्त अदिति के पुत्र विष्णु में हूँ, ज्योतिषियों में, ज्योतिषमान वस्तुओं में सूर्य में हूँ, भगवान मरुतों का तेज में हूँ, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी मैं हूँ, रुद्रों में शंकर में हूँ, यक्ष और राक्षसों में कुबेर भी मैं हूँ, पवित्र करने वाली वस्तुओं में अग्नि में हूँ, शिखर वाले ऊंचे पर्वतों में मैं सुमेरु भी मैं हूँ, पुरोहितों में बृहस्पति को मुझको समझो, सेनापतियों में कार्तिक के स्कंद को मुझे समझो, जलाशयों में समुद्र भी मुझे जान लो। भगवान कहते हैं, महर्षियों में भृगु में हूँ, वाणियों में एक अक्षर ओंकार में हूँ, जप ये सभी यज्ञों में जप में हूँ, स्थिर रहने वालों में हिमालय भी में हूँ। भगवान कहते हैं, संपूर्ण वृक्षों में पीपल में हूँ, देव ऋषियों में नारद में हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ में हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि में हूँ। ये बातें कहने का तात्पर्य यही है कि जो सर्वश्रेष्ठ चीजें सब मुझसे हैं। आयुध वज्र में हूँ, धेनुओं में काम धुक में हूँ, कामधेनु में हूँ, अमृत के साथ उत्पन्न ऊंचे सर्वा एरावत भी में हूँ, कामदेव वासुकी भी में हूँ। भगवान इस तरह से बार बार कहते हैं, मनुष्यों में जो राज करने वाले राजा भी मैं हूँ, नागों में अनंत नाग में हूँ, जलों में वरुण में हूँ, पितरों में अरियमा में हूँ, शासन करने में यमराज में हूँ, दैत्यों में प्रहलाद में हूँ, गणना करने वाले में काल में हूँ, मृगों में सिंह में हूँ, पक्षियों में गरुड़ में हूँ। भगवान कहते हैं, पवित्र करने वाले वायु में हूँ, सस्यधारियों में राम में हूँ, सभी जल जंतुओं में मगर में हूँ, नदियों में माँ गंगा में हूँ, समस्त संपूर्ण प्राणियों आदि मंत्र अंत में हूँ, अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या में हूँ, शास्त्रार्थ में वाद भी में ही हूँ। भगवान कहते हैं, समस्त अक्षरों में आकार में हूँ, द्वंद्वों में समास में हूँ और अक्षर काल महाकाल भी में हूँ और संपूर्ण प्राणियों का विश्व मुख से पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। भगवान कहते सबका हरण करने वाली मृत्यु में हूँ, भविष्य में उत्पन्न होने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्यु और उत्पन्न हम नहीं है, भगवान ही जन्म लेते हैं, भगवान ही उत्पन्न होते हैं। भगवान इतना ही कहते हैं, स्त्री जातियों में श्री, वाक अर्थात सरस्वती, धृति, धारणा, स्मृति, मेधा, क्षमा, ये सब के सब श्री के साथ मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं कि ये गायों में गाई जाने वाली श्रुतियों में साम वेद में व्रत साम, छंदों में गायत्री और 12 महीने मार्गशीर्ष जो अभी चल रहा है और ऋतु में कुसुम वसंत ऋतु भी मैं ही हूँ। ये जब देखिए कार्तिक भगवान है, मार्गशीर्ष में भगवान है, उसके बाद में बसंत ऋतु आ जाएगी, तो भगवान लगातार ही बने रहते हैं। और जब वसंत ऋतु में तो भगवान जन्म भी ले लेंगे राम अवतार के रूप में। छल करने वाले जुआ में हूँ, तेजस्वियों में तेज में हूँ, विजयवान विजय में हूँ, निश्चय से ही विजय होती है, सत्व सात्विक पुरुषों का सत्व भी में हूँ। भगवान इस तरह अपनी समस्त
विभूतियां बताते हैं, समस्त वर्षणी वर्षणी पांडव में हूँ, और समवर्ष में वासुदेव कृष्ण में हूँ, पांडवों में धनंजय में हूँ, और कवियों में शुक्राचार्य, मुनियों में वेद व्यासी में हूँ। भगवान कहते दमन करने वाले दंड नीति, विजय पाने वाली विजय नीति, गोपनीय भाव में मौन, और ज्ञानवानों का ज्ञान भी मैं हूँ। संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं ही हूँ, अनादि चर अचर, सब कुछ मेरे सिवा है, मेरे बिना और कुछ भी कहीं भी नहीं है। तो भगवान ये कह के पूरा उपसंहार कर दिया 40 श्लोक में, और कहते हैं कि दिव्य विभूतियों को अंत नहीं है, इनको कहाँ से कहाँ तक कहूँ, ये अति संक्षेप में मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ। सच्चाई ये भगवान को खुद अपनी विभूतियों का पता नहीं है। जो जो ऐश्वर्य युक्त, कहाँ तक पता होगा, जो जो ऐश्वर्य शोभायुक्त कलायुक्त प्राणी पदार्थ हैं, उन सबको मेरे सामर्थ्य, मेरे अंश से पैदा हुआ जाए। और भगवान इसका अंतिम भाग कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में मेरे अंश से पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। इस इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, संपूर्ण जगत मुझसे ही व्याप्त है। यहाँ पे भगवान 10वां अध्याय विभूति पाद योग खत्म करते हैं, और हम प्रवेश करते हैं 11वां अध्याय। अर्जुन ये सब कुछ देख करके, सुन करके, भगवान को पहला मंत्र, पहला शब्द बोलता है मद अनुग्रह है। ये मंत्र बहुत अद्भुत है। मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गुह्य अध्यात्म इससे ज्ञान का है, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया। अपने गुरु को बता दीजिए कि आप जो कहा उससे मेरा मोह नष्ट हुआ है। हे कमलन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति विनाश को मैंने विस्तार पूर्वक सुना है, और अविनाशी मातम भी मैं जान गया। मैं अपने आप को जैसा आप कहते हैं ऐसा ही परमेश्वर में आपके सुंदर रूप को देखना चाहता हूं। यहाँ एक बात है कि अर्जुन संशय कर रहा है, जी नहीं, भक्त जब पाता है तो भगवान को और पाना चाहता है, तो इस तरह से रूप को देखना कहता है कि मेरा अगर सामर्थ्य है और आप समझते हैं ये उचित है, तो मुझे अपना स्वरूप दिखा दीजिए। भगवान से निवेदन करता है, और भगवान वाच है, भगवान कहते हैं देख, मेरे अनेक तरह के, अनेक वर्णों वाले, अनेक आकार के इस अलौकिक हजारों रूपों को तुम देखो। क्या दिखा रहे हैं? 12 आदित्यों को, 8 वर्षों को, 11 तो 2 अश्विनी कुमार, 33 कोटि देवता हो गए, साथ में 49 मरुत गुणों को, गरम गरम जिनको तूने कभी कभी देखा नहीं, उन सब आश्चर्यजनक रूपों को तुम देखो। हे अर्जुन, एक देश में ही, एक शरीर में ही चर अचर से संपूर्ण जगत को अभी देख। इसके सिवा जो तुझे देखना है, इशारा करते हैं, भविष्य भी देखना है तो मुझ में देख ले। भगवान कहते हैं कि तू लेकिन तू अपनी आंखों से, चरम चक्षु से मुझे देख नहीं सकता, इसलिए मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं ताकि तुम ईश्वरीय सामर्थ्य को दे। दिव्य चक्षु से ही प्राप्त कर चुके संजय भी यही भाव देख रहे हैं। सिद्ध धृतराष्ट्र को सुनाते हैं, हे राजन, ऐसा कहकर के महायोगेश्वर ने श्री अर्जुन को अपना ईश्वर का विराट स्वरूप दिखाया। ये कैसा है विराट स्वरूप? अनेक वक्त नयनम, अनेक मुख है, अनेक नेत्र है, अनेक प्रकार के अलौकिक अद्भुत दर्शन है, अद्भुत अनेक आभूषण धारण किए हुए हैं, अनेक दिव्य आयुध है, सुंदर वस्त्र है, सुंदर मालाएं हैं, कुमकुम कस्तूरी चंदन से आपका लेप किया हुआ है, अनंत रूप वाले सब दिव्य रूप को भगवान ने दिखाया। अब संजय संक्षेप में अपने कमेंट्री कर रहे हैं, इसलिए कह रहे सिर्फ इतना कहते हैं, हजारों सूर्य के समान भी से भी तुलना न करने योग्य, अपरिमित, न मापा जा सकने वाला उनका तेज है, उनका सूर्य है। इस तरह से देवों को देख भगवान ने शरीर में एक जगह से अनेक विभागों भक्त संपूर्ण जगत को अर्जुन ने उनमें देखा। अर्जुन ने क्या देखा, कैसे स्तुति करता है वो बताएं। उससे पहले कहते हैं अर्जुन ये देख करके रोमांचित हो गया, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके क्या बोला? अर्जुन वाच में बोला कि आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, संपूर्ण प्राणी समुदाय को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, समस्त ऋषियों को, समस्त सर्पों को मैं देख पा रहा हूँ। हे विश्वरूप विश्वेश्वर, आपके अनेक हाथों, पेटों, मुखों, नेत्रों वाला, सब और अनंत रूपों वाला मैं देख रहा हूं। आपके आदि मध्य अंत को मैं देख ही नहीं पा रहा। आप मुकुट धारण किए हुए चतुर्भुज अर्थात शंख चक्र गदा मदम धारण किए दे रहा हूं। आपकी तेज राशि अनंत है, अग्नि के समान, नेत्रों द्वारा देखना संभव नहीं है। मैं आपको अपरिमित देख पा रहा हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर है, आप ही संपूर्ण लोगों के आश्रय है, आप ही सनातन धर्म के रक्षक है, आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मैं मानता। भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, मैं आपको आदि मध्य अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाला, सूर्य चंद्र के नेत्रों वाला अपने तेज संसार को तपते हुए देखा। तपक के सामने अब गुरु पाने वाला है। ये महात्मा, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो अंतर है वो आप से पता नहीं चला। संपूर्ण दिशाएं भी भ्रमित हो रही है। आपके अद्भुत रूप को देख करके तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। पहले तप रहा है, अब व्यथित हो रहा है, क्रम से आगे बढ़ रहा है। अभी लोगों का अपनी बात नहीं की, अगले में अपनी लाख कहेंगे। हे देवताओं के समुद्र, आप में ही प्रविष्ट हो रहे हैं,
भयभीत होकर के आपका ही कीर्तन कर रहे हैं। महर्षि सिद्ध भी स्वस्ति वाचन करें, मंगलो आपकी स्तुति कर रहे हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्य गण, 10 विश्वदेव, 2 शून्य गुण, 49 मरुद गुण, गरम गरम भोजन करने वाले पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, शहीदों के समुदाय सब चकित होकर के आपको ही देख रहे हैं। भगवान कहते हैं कि आपके इस बहुव्यक्त नेत्रम अर्थात बहुत मुखों वाले, नेत्रों वाले, भुजाओं, जंघाओं वाले, चरणों वाले, उदरों वाले विकराल दल सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं, तथा मैं भी इसके साथ में मैं भी व्यथित हो रहा हूं। भगवान को कहते हैं 24 श्लोक में, हे विष्णु, आप देदीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, सब तब आप ही फैले हुए हैं, आपके नेत्र प्रदीप विशाल हैं, आपको देखकर व्यथित होकर मैं भी धैर्य शांति को प्राप्त नहीं हो पा रहा। कल हमने 34 श्लोक तो करेंगे, करे थे, तो हम 25वें श्लोक से अपने 10 श्लोक पढ़ना शुरू करेंगे। अंजलि से निवेदन करते हैं कि 25 से लेकर 30 तक आप पढ़ें, 4 श्लोक आभा पढ़े। 25 श्लोक से अंजलि पढ़ना शुरू करें। जय श्री कृष्ण। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रास् सर्वे सहीवा वनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणस्तूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमणा रमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् द्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमागैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान ये कह रहे हैं कि आपके जो तेज है वो प्रलय काल की अग्नि के समान है। अर्जुन कह रहे हैं आपकी दाढ़ों के कारण आप विकराल लग रहे हैं। मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, इन भयानक मुखों को देख न शांति ही मिल रही है, इसलिए हे जगन निवास आप प्रसन्न हो जाए। अब अर्जुन देखना नहीं चाहता, प्रसन्नता की प्रार्थना करता है। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धा, साथ में भीष्म, द्रोण, कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो। राजाओं के समुदाय सहित धर्तराष्ट्र के सभी पुत्र आपके विकराल दाढ़ों का भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हुए। कई तो आपके दांतों के बीच में फंसे हुए भी दिखाई दिए। भगवान इसी प्रकार अर्जुन प्रार्थना करता चला जाता है और उसकी तुलना करता है नदियों के वेग की तरह। जैसे नदियों का वेग समुद्र की तरह तेजी से दौड़ता है, उसी तरह आपके समस्त सूरवीर आपके दिव्यमान मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उसकी दूसरी तुलना पतंगों से करता है। जिसे पतंगा मोहवश अग्नि के तरफ दौड़ता है और अग्नि में जल करके भस्म हो जाता है, ये सब लोग मोहवश अर्थात अधर्म का पालन करते हुए अपने नाश के लिए बड़े वेग से आपके मुख में प्रविष्ट होते जा रहे हैं। 30वें श्लोक से अंजलि से आभा से कहेंगे, 30 से लेकर 34 तक आप पढ़ें। अगर हमारे बीच में है तो आप पढ़ें। गुरदीप जी भी कार्य में लग रहे हैं।
आप अगर नहीं है तो अंजलि से निवेदन करेंगे, आप तीसरे से आगे पढ़ना प्रारंभ करें। जी। लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणै च भीष्मै च जयद्रथै च कर्णन् तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। भगवान का और उग्र, अति उग्र रूप का वर्णन करते हुए भयभीत अर्जुन कहता है कि आपके इस प्रज्वलित अग्नि में संपूर्ण लोगों का अग्रसन कर रहे हैं। कोई आपसे छूट ही पा रहा है तो अपनी जीभ के लपेटे में लेकर के आप उसको ले रहे हैं, चाट रहे हैं, संपूर्ण जगह परिपूर्ण करके तपा रहे हैं। हे भगवान, मुझे बताइए आप कौन है? इतने उग्र रूप वाले देवता श्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो जाए। मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, आपकी प्रकृति को, प्रवृत्ति को मैं भली भांति नहीं जानता। भगवान वाच, भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने के लिए बढ़ा हुआ काल हूँ। अपना परिचय क्या देते हैं? संपूर्ण लोगों का नाश करने के लिए बढ़ा हुआ काल हूँ। और क्या कर रहा हूँ? इसमें लोगों का संहार करने आया। क्यों करने आया हूँ? तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो अधर्म के पक्ष में जो योद्धा खड़े हैं, उन सब का नाश करूंगा। वो तुम्हारे युद्ध के बिना भी नहीं रहने वाले। अर्जुन के मोह का जो कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसको कहते हैं इसलिए तुम उत्तिष्ठ है, खड़े हो जाओ, यश को प्राप्त करो, शत्रु को जीतकर धन दाने संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले ही मारे। ये सभी साचिन दोनों हाथों से बाण चला। अर्जुन, तुम इनको मारने के निमित्त मात्र बन जाओ। हम सबका कल्याण भगवान ने लिख रखा है। हम केवल निमित्त मात्र बन जाएं तो हमारा कल्याण हो जाने वाला है। भगवान अर्जुन को ये कहते हैं। ये कहते हैं द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ, ये सब के सब मेरे द्वारा मारे गए। इन सूरवीरों को अब तुम मार लो। तुम एक्टिंग करो, मार तुम्हें पहले ही रखा है। और युद्ध करो, निसंदेही तुम वैरियों को जीत जाओगे, दुश्मनों को जीत जाओगे। और आज 35 श्लोक में संजय क्या कहता है वो सुनते हैं। एतच्युत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमनाः किरीटी नमस्कृत्वा भूयेवाय कृष्णं स गद्गदं भीत प्रणम्य। ये केशव, भगवान केशव का ये वचन सुनकर वेपमान कहते हैं भय से कांपते हुए, किरीटी कहते हैं अर्जुन के भी तो किरीट अर्थात मुकुट था, मुकुटधारी अर्जुन नमस्कार करते भयभीत होते प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान से ये, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलि वेपमाना किरीट है। अर्जुन तो पहले से भयभीत थे। फिर भगवान ने मैं काल हूं, सबको खा जाऊंगा, ये कह के अर्जुन को और डरा दिया। तात्पर्य कालोस्मी,
यहाँ से लेकर मया हताश में जई तक भगवान नाश ही नाश की बात बताइए। अर्जुन डर से मारे कांपने लगे, हाथ जोड़ के बार बार नमस्कार करने लगे। अर्जुन ने इंद्र की सहायता के लिए जब काल आदि राक्षसों को मारा था, तो इंद्र ने अर्जुन को सूर्य समान एक दिव्य किरीट मुकुट दिया था, इसलिए अर्जुन का नाम किरीटी पड़ा। यह किरीटी कहने का तात्पर्य है जिसने बड़े बड़े राक्षसों को मार कर इंद्र की सहायता की थी, वे अर्जुन भी भगवान के विराट रूप को देखकर कंपित हो गए। नमस्कृत्वा भूय एवाय कृष्णम स गद गदम भीत भीत प्रणम्य। काल सबका भक्षण करता, किसी को छोड़ता नहीं है, कारण कि भगवान की संहार शक्ति है जो हरदम संहार करती रहती। अर्जुन ने जब अति उग्र विराट रूप को देखा, भगवान के काल के भी काल महाकाल ये जाना, उनको बचाने वाला कोई ने बार बार भयभीत होकर नहीं करे। भूय कहने का तात्पर्य पहले 15 से 21 भगवान की स्तुति नमस्कार किया, अब भगवान की फिर भगवान की स्तुति नमस्कार करते। हर्ष में भी हमारी वाणी गदगद होती है और भय से भी गदगद होती है। यहाँ भय का विषय है। अर्जुन यहाँ ज्यादा भयभीत होते तो बोल भी नहीं सकते, लेकिन अर्जुन गदगद वाणी से बोलते, इससे सिद्ध होता है वो भयभीत नहीं है, वो जानते हैं ये परम परमात्मा है। अब आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन द्वारा विराट रूप प्रदान की स्तुति ये बहुत अद्भुत है, हम सब भी भगवान की स्तुति इनके माध्यम से करते हैं। स्थाने ऋषिकेश तौ प्रकीर्त्या जगत प्रसह अनुरज्यते चे रक्षांसि भीतानि दिशो तरवन्ति सर्वे नमस्यति च सिद्ध संगाः। ऋषिकेश, ये अंतर्यामी भगवान आपके प्रकीर्त्या, प्रकीर्त्या में 3 शब्द है, नाम गुण लीला। रूप तो देख ही रहे, 4 चीज होते हैं, रूप नाम गुण लीला। तो नाम और गुण लीला का प्रकीर्त्या कीर्तन करने से, कीर्त्या का मतलब कीर्तन, संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुरज्यते अनुराग को प्राप्त हो। आपके नाम गुण आदि कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग 10 दिशाओं में भागते जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्ध महर्षि आपको नमस्कार कर रहे हैं। ये सब होना उचित है। संसार में देखा जाता है जो व्यक्ति अत्यंत भयभीत हो जाता है उससे बोला नहीं जाता। अर्जुन भगवान का अति उग्र रूप देख भयभीत हो गया है और भगवान की स्तुति फिर कैसे कर ली इसने, का समाधान क्या है? अर्जुन भगवान के अत्यंत उग्र रूप को भयभीत हो रहे थे, भयभीत होने के साथ साथ वो हर्षित भी हो रहे थे, क्योंकि आखिर मेरा सखा परम परमात्मा है। एक माँ अपने बेटे को जब देखती, जब जो अभी महिला सदस्यों ने क्रिकेट टीम विश्व कप जीता, उनके माता पिता हर्षित हो रहे हैं ना, गदगद है, लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही। ऐसे ही ये भी हर्षित है। अर्जुन ने कहा, आगे भी कहा, अदुष्ट पूर्व दृष्टा भवेन प्रथित मनों में। अर्जुन इतने भयभीत नहीं होते भगवान की स्तुति में नहीं कर सकते। ऋषिकेश किसको कहते हैं? इंद्रियों का नाम ऋषिक है और उनके ईश इंद्रियों के मालिक कौन है? भगवान है। आप सबके हृदय में विराजित होने वाली इंद्रियां, अंतःकरण आदि को स्फूर्ति देने वाले, इसके नाम ऋषिकेश रखा। तो प्रकीर्त्या जगत प्रश्य अनुरज्यते चे, संसार से मुख होकर आपको प्रसन्न के लिए भक्त लोग आपके नामों का गुणों का कीर्तन करते हैं, लीला के पद गाते हैं, आपके चरित्रों का कथन श्रवण करते हैं, संपूर्ण जगत इससे हर्षित होता है। तात्पर्य, संसार चलने से तो सबको जलन होती है, राग द्वेष होते हैं, पर आपका भजन कीर्तन करने से सब शांति मिली, सब प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे जीव को पता चाहे नहीं लगे पर होता ऐसा ही। जब भी हम भगवान का भजन करते हैं, मन में हमारे ऊर्जा तो जगती है। जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो संपूर्ण स्थावर जंगम जड़ चेतन सब जगत हर्षित हो जाते हैं। वृक्ष लता स्थावर देवता मनुष्य ऋषि कुन्नर गंधर्व पशु पक्षी जंगम नदी सरोवर सबके सब प्रसन्न हो जाते। याद है ना, भगवान आए तो गोवर्धन प्रसन्न हो गए, यमुना नदी प्रसन्न हो गई, वहां के जितने कुंज वन है वो भी सब प्रसन्न हो गए। भगवान के लीला गुण का कीर्तन का सभी प्रभाव पड़ता है, सभी हर्षित होते हैं। भगवान के नाम और गुण कीर्तन जब मनुष्य हर्षित हो जाते हैं तब उनका मन भगवान में तल्लीन हो जाता है, तब उनका भगवान में अनुराग प्रेम हो जाता है। रक्षांसी भीतानी दिशो द्रवंती, जो राक्षस है, भूत है, पिशाच है, वो सब के सब आपका नाम कीर्तन नहीं करते, पठन कथन करने से भयभीत होकर भाग जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बल बीरा। अर्थात अब भगवान का जब जब मान नाम लोगे ये सब समस्याएं दूर हो जाएगी। जो लोग अब प्रतिदिन के काम में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भगवान के गुण नाम गुण लीला के श्रवण कीर्तन नहीं करते, यहाँ जगह ही राक्षसों का बल। ये हमारे लिए संदेश है। राक्षस भूत प्रेत आदि के भयभीत होकर भाग जाने से भगवान के नाम गुण आदि कारण नहीं है, तो उनके अपने खुद के पाप ही कारण है।
अनेक पापों के कारण ही वे पवित्र महान पवित्र मंगलो महान भगवान के गुणगान को सहन नहीं कर सकते। कौन नहीं सहन कर सकता? देवते लोग। समस्याएं, कठिनाई, परेशानियां, बुरे लोग सहन नहीं कर सकते। जहाँ गुणगान होता है वहां टिक नहीं सकते। उनमें से कोई टिक गया, अगर मान लो कोई टिक भी गया पाप योनि वाला वहां पे आपका दुश्मन, तो क्या होगा? उसका कल्याण हो जाएगा, वो भी सुधर जाएगा, दुष्ट योनि ठीक हो जाएगी। पहले भी तो परमात्मा क्या दुराचारी पाप योनि मुक्ति पा लेते हैं। सर्व नमस्यति च सिद्ध संगा। अब बाकी लोगों को क्या होगा? ये तो दुराचारियों को, संतों का क्या होगा? सिद्ध संत महात्मा भगवान जितने समुदाय है वो आपके नाम गुण लीला कीर्तन को सुनकर नमस्कार करते हैं। यहाँ ध्यान रहे, सबका सब दृश्य भगवान नित्य देवी के अलौकिक विराट रूप में है, एक से एक विचित्र लीला। यहाँ स्थान ये सब यथोचित है, यहाँ होना भी चाहिए, ऐसा हो ही रहा है। कारण कि आपकी तरफ चलने से शांति आनंद प्रसन्नता होती है, विघ्नों का नाश होता है, विमुख होने पर दुख दुख अशांति होती है। तात्पर्य एक आपका अंश जीव आपके सम्मुख होने से सुख पाता है, शांति क्षमा नम्रता आदि गुण प्रकट होते हैं। आपके विमुक्त होने से दुख पाता है, ये सब उचित है। ये जीवात्मा परमात्मा और संसार के बीच का है। ऊपर परमात्मा, नीचे संसार, बीच में हम लोग जीवात्मा है। स्वरूप से तो हम परमात्मा के अंश है, लेकिन प्रकृति पर के अंश से हम प्रकृति के अंश को हमने इसने पकड़ा है। जो जो प्रकृति तरफ झुकेंगे तो संग्रह भोगों की इच्छा बढ़ेगी, अर्थात संसार की तरफ हमारा झुकाव हो जाएगा। हम ऐसे सीधे नहीं रहेगा, हम इधर संसार है इधर परमात्मा है। जब हम भोग की तरफ जाएंगे तो संसार की तरफ जाएंगे, और जब जो जो उद्योग करेंगे त्यों तो अभाव क्या होगा? इधर झुकते संसार में अभाव अशांति दुख जलन संताप होंगे। संसार से विमुख होकर जो जो भगवान की तरफ जीवात्मा सम्मुख होगा, आनंदित होगा, दुख मिटता चला। श्लोक बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर भाव है। इसके 32 33 34 श्लोक भगवान ने यही बात की जो इस श्लोक में कही। इसके अर्जुन कहते हैं, प्रत्येक के सभी योद्धा मेरे द्वारा मारे हैं, तो केवल निमित्त मत बन जा। जो कुछ आपने कहा आपका कथन उचित ही है। आपके नाम गुण आदि कीर्तन जगत हर्षित और राक्षस और भयभीत होकर भाग रहा है आदि जो कुछ हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। आपके द्वारा सब लीला हो रही है, मेरे द्वारा। इस तरह से भगवान आगे के 4 श्लोकों में उसके अर्जुन फिर पुष्टि करता है अपनी स्तुति में। 34वां श्लोक, कस्मात्तेन नम्रेण महात्मन गरीये से ब्रह्मणोप्यादिक अत्रे अनंत देवे जगन्निवास त्वम अक्षरम सत सत तत्परम यत। ये महात्मन, गुरुओं के भी गुरु आप हैं, क्योंकि ब्रह्मा के भी आप ही तो आदि करता है। आपके लिए सब लोग नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत देवा जगन्निवास, आप अक्षर स्वरूप है, अर्थात अक्षर ब्रह्म आप ही हैं। आप इस असत भी हैं, आप इस सत्य भी हैं, उनसे परे भी कुछ है तो वो भी आप ही है। कस्मास्ते नम्रे न महात्मन गरिषे ब्रह्मणों भी आदि कतरे, आदि रूप से प्रकट होने वाले महान स्वरूप आपको नमस्कार क्यों न करे। नमस्कार 2 तरह से किया जाता है, जिनसे मनुष्य शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है। जैसे प्रकाश दिवस अपने गुरु नानक का बनाया, उनसे सीख मिली तो उनको नमस्कार, आचार्य गुरुजन को नमस्कार करते हैं। जिनसे हमारा जन्म हुआ अर्थात माता पिता तथा आयु विद्या आदि में अपने से बड़े पुरुषों को भी हम नमस्कार करते हैं। अर्जुन कहते हैं आप गुरुओं पे गुरु है, गरीयेशे हैं। आप सत्य रचना कल्पिता मध्य परमात्मा को उत्पन्न करने वाले, इसलिए क्या क्या ब्रह्मापनो आदि कतरे अतः सिद्ध महापुरुष आपको नमस्कार करें उचित है। पातंजलि महाराज ने बहुत सुंदर कहा था अपने योग दर्शन के पहले समाधि पाद के 26वें सूत्र में, पूर्वे शाम अपि गुरु, ये सूत्र दिया था, इसी का वो भाव है। पातंजलि महाराज ने परमात्मा पहले से जो ब्रह्मा आदि प्रकट है उनके भी आप गुरु है। अनंत, आपको देश काल वस्तु किसी भी दृष्टि से आपका अंत होता ही नहीं। आपको देश दृष्टि तो आपका कहाँ से प्रारंभ हो अंत होगा ये नहीं पता। काल की दृष्टि देखे तो आप कब से कब तक, इसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा के 100 वर्ष के बराबर तो आप सोते रहते हैं, उतने 100 वर्ष तक आप जगते रहते, तो आपका क्या अंत करें। वस्तु व्यक्ति दृष्टि देख आप वस्तु व्यक्ति कितने रूपों में, इसका भी कोई आदि अंत नहीं है। सब सच दृष्टि से आप अनंत ही अनंत है। बुद्धि आपकी कोई भी दृष्टि आपको देखने जाती, दृष्टि खत्म हो जाती है, पर आपका अंत नहीं है। इसलिए सब तरफ से आप सीमा रहित अपार है, अगाध है। देवेश किसको का, इंद्र वरुण आदि अनेक देवता जिनका शास्त्र वर्णन आता है, वो सब देवताओं का आप मालिक है, नियंता है, शासक, इसलिए आप देवेश है। जगन निवास, अनंत सृष्टियां आपके किसी एक अंश में विस्तृत रूप से निवास करती है, तो भी आपका अंश पूरा नहीं होता, खाली रहता है, इसलिए आप असीम जगन निवास। तुम अक्षर सद सत परम यत, आप ही अक्षर रूप है। इसी से स्वतंत्र सत्ता, ये सब भी आप है।
स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परंतु सत्य के आश्रित ही आपकी सत्ता प्रतीत होती है। वह असत भी आप है। सत असत दोनों से विलक्षण है। आपका किसी तरह से वर्चन नहीं किया जा सकता। मन बुद्धि इंद्रिया किससे भी कल्पना नहीं कर सकते। संपूर्ण कल्पनाओं जो सर्वथा अतीत है वह भी आप। तात्पर्य यह है, आपसे बढ़कर दूसरा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इसलिए आपको नमस्कार करना उचित है। पर इस का श्लोक का भाव क्या है? 9वें अध्याय में सद सच्चा हम पद से यहाँ क्या है? सतत परम यत पदों से परमात्मा सगुण रूप की अनंतता समग्रता सिद्ध होती है। सत और सत दोनों सापेक्ष होने से लौकिक है, जो इनसे परे और निरपेक्ष होने से अलौकिक है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही समग्र परमात्मा के रूप है, अर्थात परा अपरा प्रकृति है। ये परमात्मा एक परा प्रति सत असत से परे नहीं है। परमात्मा सत असत से परे भी है। मतम परतरम नान्य किंचित दस्ती धनंजय। सगुण संवर के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाता है। सगुण में निर्गुण आता है, निर्गुण में सगुण नहीं आता, क्योंकि उसमें कोई गुण है ही नहीं, तो सगुण कहां से आ सकता है? तो निर्गुण एक देशी है, उसके अंदर सब कुछ नहीं आता, लेकिन सगुण के अंदर सब कुछ आ जाता है। आपको इशारा मिल गया है कि सगुण में निर्गुण भी है। सगुण अर्थात जिनमें भगवान देख सको उनमें देखो। अपनी मूर्ति जो ग्रंथ जिनमें देख सकता है व्यक्ति, एक में भगवान देखो, इनमें निर्गुण भी है, निर्गुण में सगुण नहीं है, ये बात ध्यान रहे। इसलिए अर्जुन सत सत परम यत पदों से ये कह रहे हैं, सत भी आप है, असत भी आप है। जो कुछ भी कल्पना में सत असत के अलावा भी आ सकता है वह भी आप है। ज्ञान की दृष्टि से न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है। अनिर्वचनीय, जिसको बताया नहीं जा सकता, वर्णन किया जा सकता, वह तत्व भी आप है। न सत सत्तान उच्चते। तात्पर्य आपके सिवा न तो कोई हुआ है, न कोई होगा, न कोई हो सकता है, अर्थात केवल आप ही आप है। एक श्लोक और करते हैं, 38वां श्लोक, बड़ा आनंद आ रहा है। त्वमा आदिदेव पुरुष पुराण स्वतमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेदम च परम च धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूप है। तुम आप ही आदि देव और पुराण पुरुष हैं। पहले भी तो क्या आया है, कवि गे सर्वज्ञ भगवान स्वयं कह के आप इस विश्व से संसार के परम आश्रय, ये भी भगवान कह के निधानम, सबको जानने वाले, सबको आप जानने वाले हैं, जानने योग्य परम धाम भी आप है। आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। तुम आदि देव पुरुष पुराण है, संपूर्ण देवताओं के आदि देव है। सबसे पहले आप प्रकट होते हैं, आप ही युग पुरुष, आप ही ब्रह्मा आदि को उत्पन्न करवाते हैं। आप सदा से सदा ही रहने, आपका कभी अंत नहीं। क्या देखिए, ब्रह्मा की आयु है, तो परम पिता की कोई आयु नहीं। तो मैं विश्व से परम निधान, देखने सुनने समझने जान जो कुछ संसार आता है, संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रहलाद, जो कुछ सबके परम आधार आप है। वेतासी, आप संपूर्ण संसार को जानने वाले। वेद वेदा है, भूत भविष्य वर्तमान काल देश वस्तु व्यक्ति सभी कुछ सबको जानने वाले सर्वज्ञ आप ही है। वेदम, वेदों शास्त्रों संत महात्माओं द्वारा जानने योग्य केवल आप ही। परम धाम, जिसको मुक्ति परम पद आदि नामों से कहते हैं, जिसको जाकर फिर लौट के नहीं आना पड़ता, प्राप्त करने कुछ करना जानना बाकी नहीं रहता, ऐसे परम धाम भी आप है। अनंत रूप, विराट रूप से प्रकट हुए आपके रूपों का कोई परावार नहीं है, सब तरह से आपके ही अनंत रूप है। तो या ततम ततम विश्वम, आपसे संपूर्ण संसार व्याप्त, संसार के कण कण में आप ही है, कण कण में भगवान। एक बड़ी फिल्म आई थी कण कण में भगवान में, जब छोटा बच्चा था तो हमारे गांव में छोटा सा एक सिनेमा हॉल खुला गया, उसमें सबसे पहले फिल्म लगी थी कण कण में भगवान। परिशिष्ट का भाव क्या है? अर्जुन भगवान को कई बात को ही कह रहे हैं। भगवान ने ये तो कहा, आदि देव भगवान ने अहमाद आदि देवानाम अर्शनाम से सर्वस्व पद से कहा था। यदि प्रकृति पे अनादि है, प्रकृति पुरुषम चैव विद्या अनादि उभाव भी, तदापि अनादि होते हुए प्रकृति परमात्मा के अधीन है, अर्थात परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील शक्ति है परमात्मा, किसी की परमात्मा किसी की शक्ति है, प्रत्युत शक्तिमान। पुराण भगवान ने पुराण पद से क्या कहा? पुराण भगवान से पुराना कोई नहीं, आप कालातीत है। परम निधानम, भगवान ने भी कहा निधानम पद से 18वें 9वें अध्याय के 18 श्लोक में कहा था, सच्ची अनंत है, पर वे भी भगवान के एक देश में ही रहते। वेता, इसको भगवान ने वेदा हम समतितानी आदि पदों से कहा था। वेद्यम, इसको भगवान ने वेद्यम पद से ही कहा था 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में। तो अर्जुन वही दोहरा रहे हैं जो भगवान ने कहा, नया लाए भी कहां से। परम धाम, इसको भगवान ये प्राप्त निवृत्ति तद्दाम परमम में, ये 8वें अध्याय के 21 श्लोक में कहा था। तव्या ततम विश्वम, इसको भगवान ने ये न सर्वमिदम तत्तम 8वें अध्याय के 22 श्लोक, मया तत्मिदम सर्व 9वें अध्याय के 4थे श्लोक से कहा था। तो अर्जुन वही दोहराया है जो भगवान ने कहा। आइए इन चारों श्लोकों का हम पुनर्अध्ययन करते हैं। अंजलि से निवेदन करते हैं कि आप चारों श्लोकों को पढ़े और उनका भावार्थ हम सबके सामने।
संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोपाधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव वः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यै च परै च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। बहुत जय सुंदर। श्री कृष्ण। क्या कहा है भगवान ने इन 4 श्लोक में, अर्जुन ने क्या कहा है संजय के तो माध्यम अब पहले संजय क्या बोलते हैं कि अ, कि यह हाँ भगवान भगवान, हाँ भगवान के ये वचन को सुनकर जो मुकुटधारी अर्जुन हैं उन्होंने हाथ जोड़कर और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कांप, मतलब थोड़ा कांप भी रहे थे वो तो, और भयभीत होकर उन्होंने गदगद वाणी से बोला कि हे अंतर्यामी, यह योग्य है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। भयभीत और जो राक्षस लोग भयभीत होकर जो राक्षस लोग हैं वो भयभीत होकर इधर उधर चारों दिशाओं में इधर उधर भाग रहे हैं, और जो सिद्ध लोग हैं, सिद्ध गण जो हैं वो उनका समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। फिर वो बोले कि आप तो ब्रह्मा से भी ऊपर हैं, आप तो ब्रह्मा के भी आप ही आदि करता हैं और सबसे बड़े आप ही हैं। अब यहाँ पर अर्जुन ने उनको अनंत नाम से पुकारा, हे देवेश, हे जगन निवास, ऐसे नामों से पुकारा और कहा कि सत असत मीन्स जो सच्चिदानंद ब्रह्म है वो आप ही हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि आप आदि देव हैं और सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले और जानने योग्य हैं, जानने वाले भी हैं, जानने योग्य भी हैं। हे अनंत रूप, आपसे पूरा जगत जो है, पूरी सृष्टि ना आपसे परिपूर्ण है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आभा गुरुदीप, आप अगर हमारे साथ हैं तो आप भी कुछ कह सकते हैं। बड़ा सुंदर वचन हो रहा है और इस वचन के साथ में हम सब लोग ये कार्य कर रहे हैं। किस तरह से हम इस कार्य को करें, इसको समझने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव जी कुछ कहना चाहते हैं आप? भाई आनंदित और प्रफुल्लित हो रहा हूं मैं तो कि भाई भगवान ने अपना कैसा स्वरूप दिखाया और अर्जुन जो है वो उसको कैसे गदगद करते हुए ना एकदम प्रफुल्लित भी हो रहे हैं और थोड़ा भयभीत भी हो रहे हैं और मतलब उनके दिल के अंदर क्या चल रहा है, कुछ एक सरप्राइज सा चल रहा है कि जो आज तक कभी भी किसी ने नहीं देखा। और वो भी जो है ना उनके जरिए जो है ना
इस पूरे जगत का कल्याण हो रहा है, और हमारा तो खैर हो ही रहा है आपके आशीर्वाद से। तो बस तो यही कहना चाहता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात यहाँ भी हल्की से आपकी बात से समझ में आई कि जब आदमी जगत की लीला से भयभीत क्यों होता है, या भगवान की, ये विराट रूप, ये संसार भगवान का विराट रूप है, हम कभी भयभीत क्यों होते हैं? हम भयभीत इसलिए होते हैं कि हमारे अंदर ईश्वर की उपस्थिति को हम क्षीण समझ लेते हैं, हम उसको नगण्य समझ लेते हैं। ईश्वर हमारे अंदर नहीं है, इस भाव को समझ लेते हैं। ईश्वर की अनुपस्थिति ही अंधकार या भयभीत होना है, या यूं कह लीजिए आपके अंदर ईश्वर के विपरीत भाव अभी प्राकट्य में है, अर्थात वो ज्यादा जागृत है, इसलिए आप भयभीत है। नहीं तो आपके भयभीत होने का कोई कारण ही नहीं होता। क्यों? आप प्रकृति की तरफ नहीं, परमात्मा की तरफ हो तो शांति आनंद मिलने वाला है। संसार की तरफ होने पर भी सुख दुख और भय तभी आने वाला है। तो आप भगवान की तरफ नहीं है तो आपके अंदर भय होना स्वाभाविक है, और भगवान की तरफ है तो हर्षना होगी। लेकिन यहाँ एक विशेष सिचुएशन है, इसलिए भगवान की गदगद होते हुए जो कौन भयभीत हो रहे हैं? राक्षस भयभीत हो रहे हैं, बुरे लोग भयभीत हो रहे हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो प्रसन्न देवेश जगन निवास करके आपकी प्रार्थना स्तुति कर रहे हैं। तो ये भाव बड़ा अद्भुत है, इसको समझने का प्रयास हम और आप सब लोग करें, जीवन में उतारें तो बहुत अद्भुत काम हो जाए। हूँ। आइए। एक प्रभु मैं यहाँ पर ये तो एक जगह पढ़ा मैंने कि जैसे कि एक बस का ड्राइवर है और वो बस चला रहा है। तो जब भी हम बस में सवारी करते हैं, जब हम कहीं पर जाते हैं ना, यात्रा करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ड्राइवर के नजदीक वाली सीट मिले, क्योंकि पीछे वाली सीट के ऊपर झटके ज्यादा लगते हैं। तो हम कोशिश करते हैं आगे की तरफ पे हमारे को सीट मिल जाए। तो ऐसे ही जो भगवान है वो सृष्टि का पालनहार है, उसको चला रहे सृष्टि को। तो हम उससे जितने दूर रहेंगे हमारे जीवन में झटके लगेगा, जितने नजदीक रहेंगे बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर, अति सुंदर। जितने दूर जाएंगे उतने झटके ज्यादा लगेंगे, अर्थात हम संसार की तरफ जा रहे हैं, और भगवान के जितने नजदीक आएंगे, भगवान के पास आ रहे, तो आनंद शांति में झटके कहाँ लगने वाले। बहुत अद्भुत व्याख्या करी आपने। और आप स्वयं ये भी ड्राइवर बन के यात्रा कर रहे हैं, तो आप भी भगवान के साथ समीप रहें, सावधानी से चलान करें। आइए ध्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करें। आराम से स्थिर होके बैठ जाएं। शरीर में सुंदर प्रसन्नता, चेहरे पे सुंदर मुस्कान, प्राण अपान के दर्शन में भगवान का दर्शन करते जाएं, श्वासों के दर्शन करें, समता में समभाव में स्थित हो जाए, इंद्रियों को अंतर्मुखी हो जाने दें। भगवान के इस विराट रूप को देखने का सौभाग्य जो हमें मिल रहा है, अपने जन्म जन्मांतर के सौभाग्य प्रति हर्षित हो जाए। संजय कह रहे हैं कि इस तरह से विराट रूप को देख करके हर्षित भी है, कृतांजलि कृत कृत भी है, गदगद भी है, और थोड़े बहुत भयभीत भी हैं। अर्जुन इस तरह से कह रहे, अर्जुन स्तुति कर रहे हैं, हे अनंत देवेश जगन निवास, समस्त देवों को देव, अनंत से भी अनंत, समस्त संसार नहीं समस्त ब्रह्मांड आप में व्याप्त है। हम सब आपको नमन करते हैं, समस्त देवता भी नमन करते हैं, क्योंकि आप आदि है, पुराण है, ब्रह्मा आदि के माध्यम से सृष्टि की रचना भी आपने ही की है, इसलिए हम सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। जो आपके नाम रूप लीला धाम का कीर्तन कर रहे हैं, वो सब लोग हर्षित हैं, गदगद हैं। अर्थात वो मनुष्य हो, महर्षि हो, सिद्ध हो, सभी लोग जो आपके संग हैं, वो सब के सब हर्षित है, गदगद है, आनंदमय है। लेकिन जो आपके नाम रूप लीला गुणगान से दूर भागते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनका उच्चारण नहीं करते, वो राक्षस आसुरी वर्ती ही आपसे भयभीत है। हम सब लोग संसार के सम्मुख होके भगवान के विमुख हो जाते हैं। संसार के सम्मुख होने से ही ये भय अभय ये सब उसी के कारण होता है। लेकिन भगवान के सम्मुख जाने से आनंद, परम शांति, परम मुक्ति मिलती है, परम धाम मिलता है। तो भगवान के इस तरह समीप जाने को बार बार अर्जुन नमस्कार करते हुए बार बार कहते हैं कि आप ही आदि पुरुष हो, आदि परम निधान हो, आप ही परम धाम हो, आप ही विश्व अनंत रूप हो, आप ही सत्य हो, आप ही असत हो, आपके सिवा इस सृष्टि में कोई कुछ भी नहीं है।
अनंत अनंत पुराण कवि के सर्वज्ञ नाम से अर्जुन बार बार प्रार्थना करते हैं। दिशाएं वही द्रवित हो रही है जहाँ राक्षस रहते हैं, जिन घरों में, जिन मकानों में आप और आपके भक्त निवास कर रहे हैं, वो सब आनंदमय हैं, भक्तिमय हैं, क्योंकि आप ये अनंत जगन निवास सबके भरता हो, सभी आपसे ही हैं, आप सब में हो, आपके अलावा कोई कुछ ही नहीं है, आपके सिवा कोई कुछ नहीं है, सब आप ही हैं, वासुदेव सर्वमिति। इसी भाव से नमन करें। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्णो वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णो वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। यहाँ पे बड़ा अद्भुत ये भगवत चिंतन चल रहा है, भगवान का दर्शन चल रहा है। अब तो दर्शन नया नहीं कुछ हो रहा है। अर्जुन स्तुति कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्तुति प्रार्थना हमारे संत श्री राम सुखदास जी नित्य स्तुति में इन्हीं 24 श्लोकों के माध्यम से जो अर्जुन स्तुति करें वही करने को कहते हैं। पहले श्लोक में अर्जुन शिष्य बन गए ऐसा भाव लाते हैं। आप अगर हमारी गीता सेवा ऐप को अगर ढंग से देखेंगे तो आपको इसके अंदर सब चीजें आराम से मिल जाएगी कि क्या क्या चीजें इसमें स्तुति, सब पहले सबसे पहले स्तुति में जाएंगे तो उसमें स्तुति के बाद में प्राकथन के रूप में भी स्तुति दी गई है, गीता की महिमा दी गई है, उसके माध्यम से आप समस्त चीजों को आप समझ सकते हैं। तो आप गीता ऐप में जाएंगे तो इन सब श्लोकों को आप देख पाएंगे कि क्या श्लोक है, किस तरह से करने वाले हैं, उन सब का आप अध्ययन कर जाएंगे। इसमें आप दैनिक सत्संग शब्द को खोलें, दैनिक सत्संग को आप खोलेंगे तो उसके अंदर आपके सारी चीजें आ जाएगी। दैनिक सत्संग के अंदर नित्य दैनिक सत्संग में सब भाव आपके आ जाने वाले। और आप पुस्तकों में देखेंगे तो भी आपको सब के सब मिल जाने वाले हैं। पत्रिकाओं में देखेंगे, अमृत वचन में देखेंगे, उनमें भी सबसे लिखित में भी आपको मिल जाने वाली है कि भगवान किस तरह से। बहुत सारी पत्रिकाएं भी इसके अंदर है, उनको भी सुनेंगे तो भी आप बहुत अच्छी तरह से आप जान पाएंगे। आप अपनी पसंद को इससे अलग तरह से भी कर सकते हैं। तो इन सबको देखें, पढ़ें। पहले अर्जुन शिष्य बनते हैं ना, वो दूसरे अध्याय में वहां से प्रारंभ होता है। फिर 8वें अध्याय का एक श्लोक में भी बताया जाता है किस तरह अर्जुन के प्रति आप भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। फिर 11वें अध्याय के ये स्तुति के श्लोक पहले भगवान का प्रकृतिकरण अनेक बहाउद्र वक्त नयनम से लेकर के अर्जुन की पूरी स्थिति रोज करते, भगवान की स्थिति नित्य करें, अद्भुत काम हो जाए। यहाँ इस संसार के सुख दुख की बात बहुत पीछे रह जाएगी, ये परम ध्यान निधान की प्राप्ति का सहज मार्ग बन जाएगी। बल्कि इस मार्ग को पाने की भी आपकी इच्छा नहीं रहेगी, आप इस भगवान की भक्ति में इस तरह लीन हो जाए। तो बहुत अद्भुत है। और आपको एक और बात शेयर करूं, ये जो दो गीता की आरती की जो 2 लाइनें हम गाते हैं, सब विश्वास कीजिएगा डेली जब लाइन गाता हूँ और ये जो गीता पढ़ते हैं तो लगता है कि इन 2 लाइनों में सब कुछ लिखा हुआ है। दया प्रेम सुधावनी, हरि पद प्रेम दीजिए, सब मलों का नाश करने वाली आप हमें भगवान को प्रदान कर रही है। ऐसे लगता है ये कह करके हम गीता के प्रति और कृतज्ञ होते जाए कि आप नहीं होती तो हमारा क्या होता। तो बहुत अद्भुत है। मार्ग से मास चल रहा है जो भगवान का मास है। और हम लोग 4-4 श्लोक से 2 दिनों में अर्जुन की स्तुति संपूर्ण करेंगे, फिर भगवान कुछ कहेंगे, अंत में अर्जुन भी कुछ कहेंगे। इस तरह से आप अभी तक हम लोग जहाँ तक पहुंचे हैं वहाँ 38 है, 4 42, 4 46 है, 50 और फिर 2 दिन और लगेंगे। 5 दिनों में हम 11 अध्याय संपूर्ण करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आग्रह है, इसी तरह प्रेम प्यार बनाए रखिएगा। और हम सब सत्संग साथ साथ बोध इन तक कथन है, हम सबका बोध और कथन, श्रवण और कथन सब साथ साथ हो पा रहा है। और हम सब लोगों को भगवान तुष्टि और प्रेम प्रदान करने वाले हैं, इसमें कभी संशय मत रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।